हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सी सेट क्रांति चैनल पर। इस चैनल पर मैथ और जीके की पढ़ाई कराई जाती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले छात्र हैं उनके लिए ये चैनल बनाई गई है। तो आइए आज के सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है वामपंथ, नक्सलवाद। इंडिया में नक्सलवाद कैसे फैला और इसका जनक कौन थे। 18वीं सदी की बात है। तब चीन के में एक नेता हुआ करते थे। उनका नाम था माओत्स। इनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1976 में हुई थी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के नेता हुआ करते थे। ये चीन के सर्वोच्च नेता थे। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट की सरकार की स्थापना हुई। माओवाद यह मार्क्सवाद लेनिनवाद का ग्रामीण क्रांति आधारित रूप था। इसका लक्ष्य था किसान आधारित सशस्त्र क्रांति, पूंजीवादी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, पीपुल वार यानी लंबी जन युद्ध रणनीति। ये भारत के अलावा भी निकटवर्ती देशों में इसका अस्तित्व पाया जाता है। माओ की विचारधारा सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रही। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देशों में इसके प्रभाव सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन हुए। भारत में नक्सल आंदोलन सीधे माओ के विचारधारा से प्रेरित था। ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध, लंबी जन युद्ध, ये सारे सिद्धांत माओ से लिए गए थे। नेपाल में 1996 से 2006 तक नेपाल माओइस्ट सिविल वार चला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों ने माओ की विचारधारा अपनाई। अंत में यही पार्टी सरकार में सत्ता में आई। यह माओ सर्वोच्च नेता था। माओ चीन का एक ग्रेट लीडर था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति जैसी घटनाओं माओ के शासन में हुई थी। बांग्लादेश में यहाँ पूर्वा बंगाल सर्बहारा पार्टी माओवादी विचारधारा से प्रभावित थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र आंदोलन हुए। यह श्रीलंका में माओ विचारधारा का इस्तेमाल 1971 में विद्रोह से किया गया। फिलीपींस यहाँ और सीधे माओवादियों के सिद्धांतों पर चलते थे। आज भी सशस्त्र संघर्ष जारी है। पेरू, कंबोडिया आदि देशों में भी माओवादियों का खासा प्रभाव रहा है। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद भारत में एक साम्यवादी कम्युनिस्ट सशस्त्र आंदोलन है जो सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसका मुख्य आधार माओवादी विचारधारा है। जैसा आपने हाल ही में दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने पॉल्यूशन के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, जो देखते ही देखते हिडिंबा जिंदाबाद के नारों में तब्दील हो गया। हिडिंबा कौन है? हिडिंबा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक दुर्दांत नक्सली है, जिसका हाल ही फिलहाल में सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के कंबाइंड रूप से चले ऑपरेशन में मार गिराया गया। माओवादियों ने सीआरपीएफ और स्टेट सुरक्षा बलों के बहुत सारे जवानों को अलग अलग समयों पर मारा है और शहीद किया हुआ है। तो भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई? आइए हम इस पर संक्षिप्त विवरण देखते हैं। नक्सलवाद भारत में एक साम्यवादी सशस्त्र आंदोलन है जो सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसका मुख्य आधार माओवादी विचारधारा है। नक्सलवाद के इतिहास शुरुआत 1967 में हुआ। नक्सलवाद की शुरुआत 24 मई 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में हुआ। यहाँ किसानों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। आंदोलन के नेता थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल। इसी गांव के नाम पर नक्सलिज्म कहा गया। विचारात्मक पृष्ठभूमि,
यह आंदोलन चीनी नेताओं माओ त्सुंग तुंग की सशस्त्र क्रांति वाली विचारधारा से प्रेरित थी। लक्ष्य सरकार के खिलाफ ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध, बड़ी कंपनियों और जमींदारों की जमीन लेकर गरीबों को देना। 1970 से 80 के आंदोलन का फैलाव। नक्सली आंदोलन धीरे धीरे फैलकर भी भारत के अनेक के राज्यों में अपना पैर पसारते जा रहा था। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। कई छात्र और युवा इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1980 में पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप (PWG) का गठन हुआ। कोंडापल्ली सीतारामैया ने PWG बनाया, जो आगे चलकर सबसे बड़ा नक्सली संगठन बन गया। इस दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच बड़े बड़े मुठभेड़ हुए। 2004 सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। कई नक्सली संगठनों ने मिलकर एक बड़े संगठन का निर्माण हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी). इसमें नक्सलवाद की शक्ति एकजुट हो गई। 2004 से 2010 में नक्सलवाद अपने चरम पे रहा। इस समय नक्सलवाद को भारत सरकार ने कहा इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा। नक्सली 180 से 200 जिलों में सक्रिय थे। कई बड़ी हिंसक घटनाएं हुई, जैसे 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हो गए। 2010 से 2024 सरकार की रणनीतियों में गिरावट आई। सरकार ने कई कदम उठाए, सुरक्षा बलों की तैनाती की, सड़कें और विकास परियोजनाएं चलाई, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई। इन कदमों से नक्सली गतिविधियों तेजी से कम होने लगी। वर्तमान 2024-25 में स्थिति यह है कि नक्सली प्रभाव 200 जिलों से घटकर 40 से 50 जिलों तक सिमट गई है। सबसे अधिक गतिविधियां अभी इन क्षेत्रों में है: छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, झारखंड के और उड़ीसा के सटे हुए इलाकों में। नक्सलवाद बढ़ने का मुख्य कारण गरीबी, जमीनी विवाद, आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कमी, सरकार के भ्रष्टाचारी तंत्र, पुलिस का दुर्व्यवहार, स्थानीय असंतोष। नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि हम चाहें तो आइए हम नक्सलवाद और आतंकवाद, उग्रवाद में अंतर समझते हैं। उग्रवादियों का मेन मकसद होता है किसी भी निर्दोष की हत्या करके जनमानस में भय व्याप्त करना। वहीं नक्सलवाद यह जन आंदोलन के रूप में होता है, जिसको आम नागरिकों में भय व्याप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सीधे सरकार को चुनौती देते हैं और सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे सरकारी गाड़ियां हों या सशस्त्र पुलिस बल हो, इनको मारने में विश्वास करते हैं। और आतंकवादी देश के किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसकर या तो अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग करते हैं और या बम ब्लास्ट से एक मास किलिंग। तो आइए जानते हैं भारत में हुई आज तक की नक्सल घटनाओं के एक संक्षिप्त विवरण। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था, जहां चारू मजूमदार और सन्याल नाम का 2 आदमी ग्रामीणों की हत्या कर दी। यह 2 मार्च 1967 की तारीख भूमि विवाद में एक किसान की हत्या हो गई। ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा। 24 मई 1967 को पुलिस द्वारा दमन अभियान में एक महिला शहीद हुई, सुभाषिनी मलिक, जिसका नाम था। कई ग्रामीण भी इसके साथ शहीद हो गए। 25 से 27 मई 1967 को ग्रामीणों द्वारा प्रतिरोध, पुलिस ग्रामीण संघर्ष बढ़ते हुए एक आंदोलन का रूप ले लिया। 29 मई 1967 को आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। जून 1967 में आंदोलन फैलने लगता है। चारू मजूमदार और कानू सन्याल नेतृत्व में आ जाते हैं। 1967 में CPI-ML का गठन हुआ। 1 मई 1969 को चारू मजूमदार के साथियों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
यानी CPI-ML की स्थापना की। आंदोलन संगठित और हिंसक रूप लेने लगा। 1970 से 72 तक दमन और विघटन के रूप में जाना जाता है। 1970-71 में पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर दमन हुआ। 28 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार पुलिस हिरासत में लिया गया, जिसकी वहीं पर पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। नक्सलवादी आंदोलन का बड़ा झटका लगा। 1980 के दशक में यह बिहार और झारखंड में अपना पैर पसार चुका था। जब 1996 में राबड़ी देवी सत्ता संभाली, तब बिहार में नक्सलवादी अपर कास्ट के लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। उसी के खिलाफ एक बड़े जाति के लोगों ने एक सशस्त्र संगठन बनाया, जिसका नाम रणवीर सेना रखा गया। और रणवीर सेना देखते देखते बहुत सारे नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह आंदोलन छोटे वाइज बड़े कास्ट के बीच में एक संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पसीने छुटा दिए। इसमें बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई। 1980 में नक्सल गुट का पुनर्गठन हुआ। कई छोटे बड़े नक्सली संगठन उभरते गए। 1980 से 89 तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियां बढ़ती रही। 1991 से 99 में PWG पीपुल्स वार ग्रुप और MCC माओविस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का प्रभाव बढ़ा। जंगल क्षेत्र में गुरिल्ला जोन्स बनना शुरू हो गया। 2004 में CPI माओविस्ट का गठन हुआ। 21 सितंबर 2004 को PWG और MCC का विलय हो गया, जिसे कंबाइंड रूप से CPI माओविस्ट की नाम दिया गया। देश में सबसे कठिन और हिंसक नक्सलवादी संगठन बना। 2009 में केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। 2009 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया। सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई। 2010 से 18 में हिंसा में लगातार गिरावट आई। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 CRPF जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने उन्हें घेर कर मार दिया। 2013 में झीरम घाटी हमला। कांग्रेस नेताओं पर का एक काफिला झीरम घाटी से होकर गुजर रही थी। उसी समय सशस्त्र नक्सलियों ने उस काफिले पर हमला कर दिया और 46 कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उसमें मारे गए। 2015 से 18 कई शीर्ष माओवादी कमांडर पकड़े गए या तो मारे गए। 2019 से 24 के में नक्सलवाद का सिमटना शुरू हो गया। 2019 से 24 में सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियानों से नक्सल गतिविधियों में बड़ी कमी आई। कई जिले नक्सल प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो गए। अब इसके एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1967 नक्सलवाड़ी आंदोलन का शुरुआत। 1969 CPI-ML का गठन। 1972 चारू मजूमदार की मृत्यु, जो कि पुलिस कस्टडी में हुई थी। 2004 CPI माओविस्ट का गठन। 2009 ऑपरेशन ग्रीन हंट। 2010 दंतेवाड़ा का भयंकर हमला, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हो गए थे। 2013 झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हमला, जिसमें लगभग 46 कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। 2020 से 24 में नक्सलवाद में उल्लेखनीय कमी आई। तो ये था नक्सलियों का एक संक्षिप्त विवरण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।